हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुनाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत कथामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं आर्य देवियों आए। भगवत कृपा से सुंदर कांड का यह द्वितीय सत्र जो प्रारंभ हुआ है इसी प्रकार चलता रहे अबाध गति से। हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करें। बीच बीच में कार्यक्रमों के कारण कुछ अवरोध आ सकता है, उसके लिए क्षमा करेंगे। कल हम लोगों ने सुंदर कांड का 25वां पुष्प श्री हनुमंतलाल जी महाराज को समर्पित किया था, जिसमें हनुमान जी महाराज समुद्र पार कर गए हैं और समुद्र पार करके तहां जाए देखी वन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देख मन भाए शैल विशाल देखिए के आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे उमान कछु कपि अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। इसी की चर्चा चल रही थी। हनुमान जी महाराज उस विशाल शैल पर चढ़ गए। दौड़ करके समस्त भय का त्याग कर दिया उन्होंने। कई प्रकार के भय हैं। राक्षसों की माया का भय है। इस किले इस पहाड़ पर से लंका की अंगनाई दिख रही है, लंका नगर दिख रहा है। इसका मतलब लंका वालों को भी इस पहाड़ के शीर्ष भाग पर खड़ा हुआ व्यक्ति दिख सकता है।
इसका भय है। जिस रावण के द्वार पर रात्रि काल में मच्छर के समान बनकर जाते हुए हनुमान जी पकड़ लिए गए थे, वहां दिन में हनुमान जी को रावण के दारों द्वारा देखा जाना संभव था, इसका भय है। रावण के पैशाची माया का भय है। ऐसा बिल्कुल निर्मूल कर दिया हनुमान जी ने, निर्भय होकर सिंह के समान उस शैल पर विचरण कर रहे हैं और लंका का दर्शन कर रहे हैं। हे उमा, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। उमा ने प्रश्न पूछा था कि इस पर्वत पर पहुंचने के बाद हनुमान जी महाराज ऐसे निर्भय क्यों हैं? यहां तो शाप था, यहां तो हनुमान को मृत्यु का भय था, पर इस पर्वत पर निर्भय हनुमान टहल रहे हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं, उमान कछु कपिकई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। भगवान का प्रताप काल का भी भक्षण कर सकता है। काल ब्याल कर भक्षक जोई, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तबे। यद्यपि यह भागवत के लिए श्लोक कहा गया है। काल के कराल गाल में बैठे हुए जीवात्मा को भी भगवान की कृपा उसके चंगुल से निकाल करके मुक्त कर देती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परायनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए राम प्रताप है, प्रभु प्रताप जो ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। इसी सुंदरकांड में वर्णन है, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरु नहीं खाई परम लघु ब्याल। भगवान का प्रताप अगर हो जाए तो जगत में असंभव भी संभव हो जाता है। छोटा सा ब्याल का बच्चा, छोटा सा सपोला बड़े बड़े महा गरुड़ को पकड़ करके खा सकता है। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं, नाना प्रकार से रोते हुए अधीर भगवान श्री राम कातर दृष्टि से जब बानरों की ओर देखते हैं तो जामवंत ने सुषेण वैद्य का पता बताया। हनुमान जी महाराज रात्रि में सुषेण को लाए। सुषेण ने औषधि बताया, कहा नामगिरी औषधि जाऊ पवन सुत लेन। पर समस्या यह है कि धीरे धीरे 10-11 बज गए थे रात के, और वह औषधि चमोली जिले में नहीं थी जैसा कि आजकल लोग कहते हैं बद्रीनारायण के पहले। वह औषधि बैकुंठ के तलहटी में थी। वाल्मीकि रामायण पढ़े आप, विशल्या, निर्मूल शल्या इत्यादि औषधियां जो हैं वहां पाई जाती, वहां से लाना है। लाखों योजन दूर है। 1500 किलोमीटर नहीं है, 100 योजन का सागर भी नहीं। ऐसे सागर तो उस दूरी के समक्ष छलांग भर के भगवान निराश हो गए। उन्होंने कहा अब मेरे लक्ष्मण नहीं जिएंगे, इतनी जल्दी कौन ला सकता है? हनुमान जी ने कहा महाराज मैं हूं ना। भगवान ने कहा हनुमान तुम क्या करोगे? बोले लक्ष्मण को मरने नहीं दूंगा, इतना आप पक्का माने। भगवान ने कहा क्या कर लोगे जिलाने के लिए? बोले जाऊ हूं अब अनुशासन पाऊं। तो बोले तऊ चंद्रमहि निचोरी चयल जिमी आनी सुधा मुख नाम। मैंने सुना है कि चंद्रमा में अमृत रहता है, अभी उछल करके जाऊंगा, चंद्रमा को पकड़कर निचोड़ करके उसका अमृत निकाल करके लक्ष्मण के मुंह में डाल दूंगा। ये हनुमान जी महाराज का पौरुष है।
भगवान ने कहा बहुत अच्छा हनुमान, लेकिन एक दिन जब मैंने पूछा कि चंद्रमा में काला काला धब्बा क्या है, तो तुमने ही बताया था कि कहे पवन सुत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति ते ही उर बसती सोई श्यामताय भास। तो आपने कहा था मैं चंद्रमा के हृदय में निवास करता हूं, और आज चंद्रमा को निचोड़ डालोगे तो फिर मैं कैसे जीवित रहूंगा। हनुमान ने कहा क्षमा करिए प्रभु, दूसरी उपाय भी है मेरे पास। बोले क्या? बोले कै पाताल दलों ब्यालावली अमृत कुंड गहिलाओ। मैंने सुना है कि पाताल लोक में अमृत रहता है शेष के सिंहासन पर, एक घड़ा रखा है अमृत का। अभी जाकर के ब्यालावली को, सर्पों के झुंड को रगड़ करके, मार करके, शेष नाग को पकड़कर मरोड़ करके और अमृत छीन करके लाऊं, लक्ष्मण के मुंह में डाल दूं। भगवान ने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ प्यारे हनुमान, जब तुम शेष को मरोड़कर मार डालोगे तो वही शेष तो लक्ष्मण बनकर आए हैं, ये कैसे जिंदा रहेंगे। तो हनुमान जी ने कहा क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना, एक काम और कर सकता हूं। क्या? बोले भेदी भुवन करी भानु बाहिरो ऊपर दराहु दैतामो। आपका आदेश मिले तो अभी आकाश की ये जो नीली चादर दिख रही है, गदा मार करके इसे फाड़ दूंगा, और फाड़ करके सूर्य नारायण को पकड़ करके इसके ऊपर पार्सल कर दूंगा, फेंक दूंगा। भाई लक्ष्मण तो तब मरेंगे जब सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय ही नहीं होने दूंगा। लीजिए अब कैसे मरेंगे। भगवान ने कहा वाह वाह हनुमान, लेकिन ये बताओ प्यारे, जब सूर्य ही नष्ट हो जाएंगे तो हमारा वंश, हमारे वंश का क्या नाम है? बोले सूर्य वंश, फिर मेरा वंश कैसे बचेगा। तो बोले महाराज फिर एक काम और कर सकता हूं। बोले क्या? बोले पटकाओ नीचु नीचु मूषक जिमु सब ही को पाप महावो। महाराज तो फिर आदमी मरता तो तब है ना जब उसकी मृत्यु आती है। हाँ, तो बोले मैं पकड़ करके चूहिया जैसे मृत्यु को ले आऊं, यहीं पत्थर के शिला पर पटक करके मार डालूं, मृत्यु ही मर जाएगी, फिर कैसे मरेंगे लक्ष्मण। राम ने कहा धन्य हो हनुमान, धन्य हो, वाह वाह वाह। लेकिन ये बताओ बेटा, जब मृत्यु को ही मार डालोगे तो मेरे लक्ष्मण तो अजर अमर हो जाएंगे, पर रावण कुंभकर्ण मेघनाद का क्या होगा, जिनके लिए सारे पापड़ बेले जा रहे हैं। तो हनुमान ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा और फिर ये जो काम कहा है आपने, ये तो असंभव है, ये कर कैसे पाओगे। मान लो मैं कह भी दूं कि ये वाला काम करके लक्ष्मण को जिला लो, तो कैसे करोगे हनुमान। इन्होंने कहा तुम्हारी ही कृपा प्रताप तुम्हारे नेको विलंबन लाओ जाऊं अब अनुशासन पाऊं। हनुमान ने कहा प्रभु मैं ये सब थोड़े कर पाऊंगा। तो बोले तुम्हारी कृपा प्रताप तुम्हारे, आपकी कृपा और आपका प्रताप, ये दोनों जो हैं इनके बल पर मैं ये सारे कार्य चुटकी बजाते बजाते कर लूंगा। ये है राम प्रताप। हनुमान जी उस राम के प्रताप के बल पर निर्भय सिंह जैसे इस विशाल शैल पर भ्रमण कर रहे हैं। शिवा, राम प्रताप के आश्रय में जो रहता है, युवराज अंगद गए रावण के दरबार में, तासु सभा रोप्यो चरण जो तौल्यो कैलाश, सेवक की महिमा कहूं या स्वामी को विश्वास। जिसने अपने बाएं हाथ से कंदुक के समान खेल खेल में गौरी शंकर कार्तिकेय वीरभद्र गणेश के साथ, जिसने नंदी के साथ ही कैलाश को उठा लिया था, वो रावण, उसके दरबार में जाकर एक बंदर ने पैर पटक करके जमा दिया।
बोला जऊ मम चरण सकही सठटारी, फिर राम सीता में हारी। गौरा ने वहां भी कहा भोलेनाथ ये अंगद का पराक्रम है। बोले ना, बोले सुमिरी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ प्रण करी पद रोपा। सुमिरी राम प्रताप कपि कोपा, राम प्रताप का स्मरण करके है अंगद जी ने पैर जमाया। इस मूर्ख ने कैलाश उठाया होगा, धरती भी उठा सकता है, लेकिन राम प्रताप को उखाड़ कर फेंक देगा, ये इसके पुरखों की भी मजाल नहीं है। 100 योजन के विराट समुद्र पर सेतु का निर्माण करना कोई खिलौना है? पर आप लोग ऐसा करें, राम प्रताप सुमिरी मन माही, कर उससे तू प्रयास कछु नाही। पत्थर तैरा रहे हैं पानी में। राम नाम जो नहीं जपे ते जग के अति नीच, और पलटू राम प्रताप ते शिला तरी जल बीच। जो पत्थर स्वयं तो डूबते ही हैं, दूसरे को भी डुबो देते हैं। बूढ़ई आनई बोड़ई तेई, स्वयं तो डूबते ही हैं, जो गले में लेकर के कूद जाए उसे भी डुबा देते हैं। ये प्रभु का प्रताप है। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी, सोखे प्रथम पयो निधि बारी। तो ऐसा राम का प्रताप कवच कुंडल बनकर के हनुमान जी महाराज के साथ जा रहा है। जब हनुमान जी महाराज चलने लगे तो पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। अरे परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी महाराज जब चलने लगे तो भगवान ने उन्हें निकट बुलाया, और बुला करके परसा शीस सरोरुह पानी, हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ रख दिया भगवान ने। यही 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 कवच कुंडल है, यही प्रताप है भगवान का। भगवान की छत्र छाया मिल गई, और भगवान के हाथ की छाया जिसे मिल जाए तो जानते हैं शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटति पाप ताप माया, निशिवासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। यह भगवान के करारविंद हनुमान जी का पाप भी मिटाते हैं, ताप भी मिटाते हैं, माया भी मिटाते हैं। तीनों से हनुमान को टकराना पड़ा, पाप से भी, ताप से भी, माया से भी। शायद पहले प्रवचनों में सुनाया होगा, नहीं सुनाया होगा तो आगे के प्रवचनों में मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। पाप भी आया, ताप भी आया, और माया भी आई, पर राम प्रताप ने बचा लिया हनुमान को। तो वही राम प्रताप मान कछु कपि कई अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। भगवान का प्रताप काल को खा लेता है। भुवनेश्वर काल हूं कर काला, जाके डर यति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। ऐसे भगवान का दूतत्व कर्म करने के लिए हनुमंतलाल जी महाराज पधारे। कोई भी शाप वाप हो, शाप का ताप हनुमान पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि राम का प्रताप रक्षक बना हुआ है। तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी। उस पहाड़ पर से लंका देखी जा रही है। जैसा मैंने पहले कहा था कि इस पर्वत से रावण की अंगनाई दिखती है, रावण का भवन दिखता है, रावण का किला दिखता है, रावण का रसोई घर दिखता है, रावण का शस्त्रागार दिखता है, रावण के योद्धाओं के महल दिखते हैं, रावण के योद्धा दिखते हैं, रावण के अखाड़े दिखते हैं। ये पर्वत, अब ऐसा पर्वत क्या सुरक्षित रावण ने छोड़ा रहा होगा कि कोई योद्धा इतने ऊंचाई से छलांग लगाए और कूद जाए आंगन में?
और सारे भय हनुमान के दूर हो गए। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेखी। ये दुर्ग जो है विशेष दुर्ग है। विशेष दुर्ग का मतलब महाभारत में दुर्गों का वर्णन आया है। कई प्रकार के दुर्ग होते हैं, धन्व दुर्गम, मही दुर्गम, अब दुर्गम वार्ष्मेव च। धन्व दुर्गम, धन्व माने सूखा, बिल्कुल रेगिस्तान, बालू बालू बालू, कुछ नहीं है अगल बगल में। जो सैनिक डेरा डालेंगे मर जाएंगे। रेगिस्तान, उसके बीच में महल बनाया गया। राजस्थान इत्यादि में कई महल रेगिस्तानों के बीच में आज भी आपको दिखते हैं। मही दुर्गम, धरती का दुर्ग। तो धरती का दुर्ग कैसे दुर्ग कहा जाएगा? बोले देखने में धरती है पर है दलदल, पैर रखा तुरंत धंस गया, और ज्यों ज्यों निकलना चाहेगा त्यों त्यों उस दलदल में डूबता चला जाएगा। यह है मही दुर्गम। अब दुर्गम, अब जो माने पानी, जल दुर्ग जिसे कहा जाता है, वह जल दुर्ग। रावण का जल दुर्ग कैसा है जानते हैं? खाई सिंधु गंभीर यति, चारिहु दिशि फिरियाओ। चतुर दिशाओं में, एक दिशा में नहीं, समुद्र चारों दिशा में है। और इस शैल पर से समुद्र को देखिए तो चारों तरफ 100-100 योजन है। भला केवल इंडिया के तरफ, भारत के तरफ नहीं, हर दिशा में 100-100 योजन जल है। 100 योजन से ज्यादा है पर कम नहीं है कहीं। लहराता हुआ भीम दर्शन सागर, उसके बीच में यह लंका बिल्कुल नौका के समान है। कौन माई का लाल सेना लेकर के चढ़ेगा? कीन तहां रावण राजधानी, रावण की राजधानी। नदी सुगंगा, नगरी सुलंका, नारी सुरंभा, चंद्रपेशु राम, पुष्पेशु चंपा, पुरुषेशु विष्णु, काव्येशु माघ। कवि कालिदास। ये सब अद्वितीय है, अकेले ही है, दूसरा नहीं है इनके समान संसार में। तो अब दुर्गम दार्शमेव च, वन दुर्ग, जंगल जंगल जंगल, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े भयंकर वृक्ष, कांटे कटीले, उलझावदार, न हाथी जा सके, न घोड़ा जा सके, न रथ जा सके। और उसके बाद शैल दुर्गम, पर्वतों का दुर्ग। पर्वत के ऊपर कौन चढ़ेगा वहां? रावण की लंका कहां है जानते हैं? अरे गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, जहां रह रावण सहज शंका। एक शैल यही है जहां खड़े हैं, एक कूट ये है, एक कूट पर लंकापुरी है और एक कूट पर अशोक वाटिका है। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज शंका, तह अशोक उपवन जह रही। और मजा देखिए, इन चौपाइयों में एक ध्वनि निकलती है, तह अशोक उपवन जह रही। वहां पर जहां अशोक वाटिका रहती है। ये बताइए, इस नगर में यह मोहल्ला जहां रहता है, दिल्ली में संसद भवन जहां रहता है, यह शब्द तो चलने फिरने वाले, चल के लिए, जंगम के लिए प्रयुक्त होता है ना, स्थावर के लिए थोड़े प्रयुक्त होता है। जो एक ही जगह टिका हुआ है वो रहता कैसे है? हाँ? तो जानते हैं, तिथियों के अनुसार ये लंका घूमती, जैसे सागर की तरंगें किल्लोल करती हैं ना, तो सागर के लहरों के ऊपर ये लंका घूमती है। आज अशोक वाटिका पूर्व दिशा में है तो पूर्णिमा के दिन पश्चिम दिशा में चली जाएगी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वो उत्तर में जाएगी तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दक्षिण में चली जाएगी। वरना तो सोमपाति ने बता ही दिया था,
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज शंका, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रते हई। तो जब बता दिया था कि लंका में सीता है, अशोक वाटिका में सीता है, तो हनुमान को डायरेक्ट आक्रमण करना चाहिए था, राम को बताकर सैन्य दल लेकर चलना चाहिए था। फिर क्यों गए हनुमान? जब सीता बैठी हुई आंखों देखी, लाइव टेलीकास्ट दिख गया, आंखों देखा, हल सुना दिया संपाति ने, तब क्यों गए? इसीलिए गए कि ये अशोक वाटिका तो है, पर रहती कहां है, किस तिथि को कहां, किस तिथि को कहां, कैसे कहां, संचलन कहां होता है, रावण का दुर्ग आज कहां है, कल कहां रहेगा, सुमेल आज कहां है, कल कहां रहेगा, ये जानना हनुमान को बड़ा आवश्यक था। तो शैल दुर्ग, इसे गिरि दुर्ग कहा जाता है। इंद्र दुर्गम, मनुष्यों का दुर्ग। मनुष्यों का दुर्ग बोले तो चतुरंगिणी सेना, हाथी घोड़ा पैदल खच्चर रथ, ये सब चारों तरफ जमा हुए हैं, ये नृदुर्ग कहा जाता है। जीवधारियों के द्वारा जहां रक्षा हो रही है। समाश्रित्यम वसेत पुरम, इतना आश्रय लेकर के नगर बसाना चाहिए। तो इनमें एक एक रक्षा के दुर्ग किलों में होते हैं। कोई धन्व दुर्ग में बसा हुआ है, कोई मही दुर्ग में बसा है, कोई यबदुर्ग में बसा है, कोई वार्क्ष दुर्ग में बसा है, कोई नरदुर्ग में बसा है, कोई गिरिदुर्ग में बसा है। लेकिन रावण की लंका सातों दुर्गों के बीच में आबद्ध है। जल दुर्ग भी है, दलदल भी है, पृथ्वी भी है, शैल भी है, वन भी है, तहां जाई देखी वन शोभा, इंद्र दुर्ग भी है। ऐसी सुरक्षित लंका है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लंका का वर्णन जब किया तो वाह वाह, इंद्र की अमरावती फेल है, इंद्र की अमरावती फीकी है लंका के सामने, और शेष की भोगावती भी फीकी है। अमरावती जस यही कुलवासा, भोगावती जस शक्र निवासा, अरे तीन ते अधिक रम्ययति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। अमरावती से भी ज्यादा प्रभावशाली नगर है, भोगावती से भी ज्यादा सुंदर है। ऐसे लंका के दुर्ग को हनुमान जी ने देखा, किला को देखा। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। अति दुर्ग है और विषेखी, केवल दुर्ग नहीं है। सारे दुर्ग आज तक जगत में जितने थे उनमें विशेष दुर्ग है और अति दुर्ग है। अति दुर्ग यानी जो दुर्गमता से भरा हुआ है, इतना दुर्गम है कि गौरैया भी पर न मार पाए बिना देखे हुए। उस दुर्ग को हनुमान ने तहस नहस कर दिया बंदरों ने साहब। अरे चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, जब युद्ध होने लगा खिलौना बना लिया इस दुर्ग का। कूद कूद करके चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, उतरे उबीर दुर्गते सन्मुख चले बजाई, चला दुर्ग तज सेनन संगा, खाई सिंधु गभीर यति चारियों दिश फिर आओ। ऐसे दुर्ग को देखा हनुमान जी ने, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाश। अति उतंग है। अति उतंग का मतलब यह है कि कई योजन तो ये पर्वत ही है, त्रिकूट ही है ऊपर। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। और उसके ऊपर यह गगनचुंबी महल है। एक तो पर्वत की ऊंचाई, अब उसके ऊपर दुर्ग की अति ऊंचाई, मानो आकाश में रेखा जैसा खींचती हुई लंका खड़ी।
देवताओं के विमान टकराते हैं लंका के ध्वजा से। अति उतंग, ऊंचाई की अति है, और इधर गहराई की भी अति है। जल निधि चहुपासा, उन भीम दर्शन सागर में उत्ताल तरंगे लहरा लहरा करके मानो लंका के कीर्ति का वर्धन कर रही है, लंका की डंका बजा रही। अति उतंग जल निधि चहुपासा, और जैसा मैंने बताया चारों तरफ 100-100 योजन, कहीं कहीं 100 योजन से ज्यादा है पर कम नहीं है। कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक का कोट, कोट माने वो नगरों के चारों तरफ जो नगर रक्षणार्थ वो दीवार बनती है, वह दीवार सोने की बनी। महल तो सोने का है, मैदानों के द्वारा निर्मित है। तेहि मैदानव बहुरी संवारा, कनक खचित मणि जटित अपारा। सोने के बीच बीच में बड़ी मड़ियां जड़ दी गई। एक तो स्वर्ण की आभा, स्वर्ण का प्रकाश, और दूसरे उनमें मड़ियों का प्रकाश। आंखें चौंधिया जाए, जैसे अनेक अनेक सूर्यों के टुकड़े चमका लगा दिए गए हों। कनक कोट कर परम प्रकाश, प्रकाश नहीं परम प्रकाश। प्रकाश का बाहुल्य ऐसे ऐसे नगीने लगाए गए हैं, ऐसे ऐसे रत्न लगाए गए हैं कि सूर्य का मुकाबला करते हैं। अब इसके आगे कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गने, बहुरूप निशिचर जूथ यति बल सेन बरनत नहीं बने। इस छंद का वर्णन आज तो संपन्न ही नहीं हो पाएगा, कल हम लोग इस छंद में प्रवेश करेंगे। बड़ा प्यारा सा छंद है, इसकी व्याख्या आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और मेरा अनुरोध यही है कि जो जो लोग सुन रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग निर्मल मानस परिवार चैनल, इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को भेजें। सज्जनों, चौपाई दर चौपाई सुंदरकांड की व्याख्या शायद पहली बार सुनने को आप लोगों को मिलेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि 300 प्रवचनों में हनुमान जी महाराज का यह मंगलमय चरित्र सुंदरकांड का आप लोगों के समक्ष रखा जाए। बहुत बहुत साधुवाद। जय जानकी जीवन। धन्यवाद।